आज मैंने हवाई अड्डे के लिए एक बट प्लग पहनकर गड़बड़ कर दी। ठीक है, यह सचमुच आज सुबह हुआ और मैं बंधक हूँ। पिछले हफ्ते मैंने अपने प्रेमी को देखने के लिए एक लड़ाई बुक की जो 3 घंटे दूर रहता है। मैं इस समय ड्राइव नहीं करता, इसलिए मैंने एक उड़ान लेने का फैसला किया क्योंकि यह केवल 40 मिनट या तो है। हमने कोविड के कारण 3 महीने तक एक दूसरे को नहीं देखा है, इसलिए हम दोनों बहुत उत्साहित थे। अब चीजों को मसाला देने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने नियमित कपड़ों के नीचे अधोवस्त्र पहनूंगा क्योंकि वह हवाई अड्डे से केवल 10 मिनट की दूरी पर रहता है और मुझे लगा कि मैं उसे सीधे आश्चर्यचकित कर सकता हूँ। मैंने चीजों को एक लिल को मसाला देने और एक बटरप्लग पहनने का फैसला किया, यह भी नहीं सोचने के लिए भी नहीं, इसलिए मैंने इसे हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले सही तरीके से डाल दिया। मैं आपको विवरण छोड़ने वाला हूँ, लेकिन साथ जाना एक छोटा सा है जो साथ जाना आसान है वह दिन के साथ। अब मैं हवाई अड्डे पर पहुंचता हूं और जब मैं सुरक्षा से गुजर रहा हूं तो वह चीज बीप्स है जो आश्चर्य नहीं है क्योंकि मैंने हल्के आभूषण पहने हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। महिला मुझे एक तरफ कदम रखने के लिए कहती है और सिर्फ अपनी जेबों की जांच कर रही है आदि। मैं अपने सभी आभूषणों को उतारती हूँ और फिर से कोशिश करती हूँ, लेकिन बात अभी भी बीपिंग है और अब मैं केवल स्वेटपैंट्स, एक हुडी और अधोवस्त्र पहन रहा हूँ जिसमें कोई अतिरिक्त विवरण नहीं है डंडा, इसलिए मैं वहाँ खड़ा हूँ जब महिला मुझे उन मशीन एक्सरे प्रकार की चीजों में से एक में एक अपेक्षा पर जाने के लिए कहती है। जब मेरे हॉरर को याद है कि मुझे याद है कि मैं एक विशाल गहना के साथ एक बट प्लग पहन रहा हूँ जिसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल गया। इस स्तर पर मैं बंधक हूँ और महिला को बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है। सौभाग्य से वह बस इसे बंद कर दिया और मुझे जाने दिया। मैं कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने हवाई अड्डे के लिए एक बट प्लग पहना और बंद हो गया। संपादित करें, हर किसी के लिए यह पूछना कि मैं वहां भूल कैसे हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया कि यह वहां था या मुझे नहीं लगा कि यह अभी भी था, मुझे बस भावना की आदत हो गई और जब मैं सुरक्षा में प्रवेश कर रहा था तो मेरा दिमाग उस पर नहीं था। आज मैंने एक नियमित आदेश को याद करके गड़बड़ कर दी। मोबाइल चेतावनी पर अनिवार्य। मैं कनाडा में एक लोकप्रिय कॉफी शॉप में काम करता हूं और पिछले 2 वर्षों से हूं। अधिकांश ग्राहक जो यहां आते हैं उन्हें ऑर्डर नहीं करना पड़ता है क्योंकि हम पहले से ही इसे जानते हैं। एक आदमी जो कुछ अलग ऑर्डर में आता है और जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मेरे लिए बहुत अच्छा था। उनका आदेश पहले मैंने याद किया। उदाहरण के लिए वह एक बड़ी और एक मध्यम कॉफी का आदेश देता है, लेकिन कभी कभी बस बड़ा हो जाता है। वह आज पहली बार आया था क्योंकि मैंने संगरोध से फिर से काम करना शुरू किया था। मैंने अपने ऑर्डर को मेरे साथ काउंटर के साथ काम करने वाले बड़े और मध्यम कॉफी को सूचीबद्ध करने के लिए कहा, लेकिन वह बस बड़ा हो गया। बाद में मेरे प्रबंधक ने मुझे बताया कि वह अब और नहीं मिल रहा था क्योंकि यह उसकी पत्नी का आदेश था और उसका निधन हो गया था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने एक नियमित के लिए कॉफी ऑर्डर में रखा जिसमें उनकी मृत पत्नी का नियमित भी शामिल था। आज मैंने 1.5 साल के लिए एक व्हाइट बोर्ड का दुरुपयोग करके गड़बड़ कर दी। जब मैं अपने नए और वर्तमान घर में चला गया तो मैंने एक व्हाइट बोर्ड खरीदा। यह मेरे भयानक नए घर कार्यालय के लिए अंतिम पाइस्टे प्रतिरोध माना जाता था। जहाज में कुछ महीने लग गए और जब यह आखिरकार हुआ तो मैं इससे बहुत नाखुश था। सबसे पहले इसके पीछे यह बड़ी दरार थी, धातु को एक असंतोषजनक तरीके से झुकते हुए, लेकिन यह ध्यान देने योग्य नहीं था, इसलिए मैंने इसे वापस भेजने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि सबसे बुरा यह था कि भूत के निशान छोड़ने के बिना उस पर लिखना असंभव था और आप 24 घंटे से अधिक पर कुछ लिखने देने के बारे में भूल सकते हैं। नतीजतन मैं पिछले वर्ष के अधिकांश समय के लिए इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मूल रूप से उनका एकमात्र उद्देश्य एक चुंबक धारक के रूप में था जब इसे कई अलग अलग परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। आज जैसा कि मेरे पास आखिरकार कुछ खाली समय था, मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को साफ करने की प्रक्रिया को देखा और इसे और अधिक प्रयोग करने योग्य बना दिया। जैसा कि मैंने कुछ स्टोर को क्लीनर खरीदा, मुझे यह छोटा सा आंसू किसी तरह की प्लास्टिक कोटिंग में मिला। मैं बाहर निकल गया, यह सब बाहर निकाल दिया और इस भयावह निष्कर्ष पर आ गया कि मैंने प्लास्टिक पर 1.5 साल लिखने में बिताया। मेरे पास अब एक नया अप्रयुक्त बोर्ड है जो मेरे कार्यालय में बैठा है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। एक व्हाइट बोर्ड खरीदा, प्लास्टिक की परत को उतारना भूल गया और यह पता लगाने के लिए बहुत लंबा रास्ता बना लिया।
आज मैंने अपने दंत चिकित्सक जो बिडेन ने चुनाव जीता। संपादित करें, मैंने बात की और 2 मिनट के बाद अधिक सुन एजेंट मिला। यह अन्य संपादन में है, लेकिन मैं इसे दृश्यता के लिए यहाँ डाल रहा हूँ क्योंकि यह बहुत सारे संदेशों में आया है। इसके अलावा सभी यौल राजनीतिक हो रहे हैं और गुस्से में पीएम चिल भेज रहे हैं। मैं पूरे दिन चुनाव का पालन कर रहा हूँ, हर दिन जीत की घोषणा का इंतजार कर रहा हूँ। एक भरने के लिए मुझे आज सुबह एक नियुक्ति थी और निश्चित रूप से दूसरा मैं अपने अपार्टमेंट को आतिशबाजी और चीयरिंग स्टार्ट छोड़ देता हूँ, इसलिए मैं अपने फोन और लो की जांच करता हूँ और बिडेन ने पेंसिल्वेनिया का दावा किया है। वैसे भी मैं दंत चिकित्सक के कार्यालय में अपना चलना समाप्त करता हूँ। मैं कुर्सी पर हूँ और दंत चिकित्सक और उनके सहायक में आते हैं। मैं बस कहता हूँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने बिडेन के लिए चुनाव कहा है के साथ वरीयता का कोई संकेत नहीं है इस तरह से या किसी अन्य। मैं यह उल्लेख करने जा रहा था कि मैं समाचार घोषणा से कैसे चूक गया और इसे उस पर छोड़ दिया। इसके बजाय जैसे ही मैं इसका उल्लेख करता हूँ कि दंत चिकित्सक को उसके चेहरे पर कुल हार का एक नज़ारा मिलता है और फिर बंद होना शुरू हो जाता है शांति से, कैसे मशीनों में एमआई, नकली मतपत्र, मतदाता धोखाधड़ी में त्रुटियां थीं और सभी राज्यों को फिर से शुरू करने के लिए कुछ और। इस बिंदु पर वह मेरे मुंह को ड्रिल करने के लिए आगे बढ़ा है, न कि पूरी तरह से सुन, घबराया हुआ और दर्द में। मैं अपने जीवन में कभी भी अधिक डर नहीं गया था कि मैं अपने मुंह पर काम करने वाले आदमी को परेशान करता हूँ। स्पष्टता के लिए फिर से संपादित बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैं अपने दंत चिकित्सक को एक भरने से पहले परेशान करता हूँ कि वह उसे चुनाव जीतने के लिए कह रहा था। दर्द हुआ। संपादित करें तो यह विस्फोट हो गया। इसके अलावा मैं सिर्फ बहुत सारी टिप्पणियों के आधार पर जोड़ना चाहता हूँ, दंत चिकित्सक कभी भी क्रोधित या दुर्भावनापूर्ण नहीं था। वे सिर्फ शांति से अपने सिद्धांतों को संचालन करते समय सहायक को समझा रहे थे। निश्चित रूप से विचलित, यही कारण है कि मुझे लगता है कि मुझे पहली बार में पर्याप्त सुन एजेंट नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में कोई शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने कुछ मिन्यूएट्स के बाद अधिक सुन एजेंट के लिए भी कहा और उसके बाद चीजें ठीक थीं।